मैं सच बताऊं तो मैं एनवीडिया के नंबर्स देख रहा था और क्या नंबर्स आए हैं ना। 96 बिलियन डॉलर का इनकम है, एस्टिमेट था 92 बिलियन डॉलर। मतलब आप सोच सकते हैं इस बेस पर रेवेन्यूज डबल हो रहे हैं और उसके बाद भी वो एक्सपेक्टेशन को भी बीट कर रहे हैं, है ना। और ईपीएस 2.22 डॉलर का है, एक्सपेक्टेशन 2.1 डॉलर का था। और Q3 में भी उन्होंने गाइडेंस दी है ±2%, पहले मतलब 108 बिलियन ±2%, पहले 105 बिलियन डॉलर, मतलब 96 बिलियन डॉलर के ऊपर 108 बिलियन डॉलर, है ना। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही देख लें अगर, तो कितनी बड़ी ग्रोथ की बात हो रही है। हम एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में 5% के करीब उछला शेयर। और एक चीज़ इस बार इन्होंने FY28 की गाइडेंस दी है। मैंने इसको लिखा है जायंट कॉल्ड एनवीडिया। ये जायंट है, ये होती है कंपनी। FY28 में 70% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोचिए आप। ऑलरेडी और 45% का एक्सपेक्टेशन था। 70%, जबकि पहले ही ऑलरेडी अपनी गाइडेंस को बीट कर रहे हैं, सबको बीट कर रहे हैं। उस बेस पे 70% की ग्रोथ और अगले साल ग्रोथ दोगुनी होने की बात ये कह रहे हैं। मतलब ये जो स्टॉक्स में तेज़ी आई थी ना, ये ऐसे नहीं आई थी, ये बैक्ड बाय नंबर्स थी। सेल्स फोर्स के भी नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे थे। सेल्स फोर्स का भी शेयर जो है एक्सटेंडेड आवर्स में करीब करीब 13% उछला है। इनकम और ईपीएस दोनों सेल्स फोर्स की ये भी एस्टिमेट से बेहतर थी। और जैसा मैंने कहा, फटाफट दो लाइन रख दीजिए, 13% उछला ये स्टॉक का। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट नैस्डैक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स पर आपको देखने को मिलेगा। कल मार्केट में क्या हुआ, यूएस मार्केट में, इस पर मत जाइए, फ्यूचर्स देखिए आप। नैस्डैक फ्यूचर्स करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर हैं। और साथ में रख दीजिए कॉस्पी। मैं कुछ देर में हमारे लिए सबका क्या इम्प्लीकेशन है और हमारे लिए इन सबका क्या एक्शनेबल है, इस पर आऊँगा। लेकिन कॉस्पी में भी अच्छी रैली हो रही, करीब करीब 2.5% के करीब कॉस्पी ऊपर है जब लास्ट मैंने चेक किया था। अब आते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर। ईरान और ओमान के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग हो रही है। वो कहते हैं ना, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाता है, वो वैसा ही हो रहा है यहाँ पर। और ओमान को फ़ायदा हो गया इसकी वजह से। जो भी एक है, ये एक ग्लोबल अपडेट है आपके लिए। और बाकी सब स्टेटमेंट्स आएंगे आपके स्क्रीन पर। IIGC क्या कह रहा है? उन्होंने कहा कि अमेरिका रुकावट डाल रहा है और हॉर्मुज़ दोबारा खोलने में अभी टाइम लगेगा। ये सब बातें हो रही हैं। ट्रंप ने क्या कहा? बाकी सब चीज़ें ग्राफिक आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। ट्रंप ने क्या कहा, उस पर आ जाते हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत की हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारे आर्थिक और सैन्य कदम दोनों ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छी बात यह है कि अब कच्चे तेल ने रिएक्ट करना बंद कर दिया है, मोर और लेस। अब हम 87, 86, 87 यहाँ पर आकर थम गए हैं। ये अच्छी चीज़ है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट की शुरुआत हो रही है, जैक्सन होल सिंपोजियम। ये एक हर साल एक इवेंट होता है। इसमें फेड चेयरमैन एक पॉलिसी की बात करते हैं नॉर्मली, और उनकी स्पीच जो है उस पर सबकी नज़रें रहती हैं। तो मेरे ख्याल से ये इनका पहला जैक्सन होल सिंपोजियम होगा, तो इस पर आज सबकी नज़र रहने वाली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होगा। इनके क्या मार्केट इम्प्लीकेशंस हैं, इस